धृतराष्ट्र महाराज फिर प्रश्न पूछते हैं, ठीक। यस्मात् धर्मान आचरन्ति यह केचित् तथा अधर्मान केचित् इह आचरन्ति धर्मः पापेन प्रतिहन्यते वा उताहो धर्म प्रतिबंधन्ति पापम। अब इनका प्रश्न है, हे भगवान ये बताइए कि दुनिया में कुछ कुछ लोग जो है वो धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं और कुछ ऐसे हैं वो अधर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। अब ये बताइए, जो धर्म से चलते हैं क्या वो अधर्म का नाश कर उनके अधर्म का नाश हो जाता है, या जो अधर्म से चलते हैं उनके धर्म का नाश हो जाता है? क्या है, हमको समझाइए। देखो, ये बहुत सूक्ष्म बात है, संतो विचार से सुनो। सनत सुजात जी कहते हैं, तस्मिन् स्थितो वा उभयम हि नित्यम ज्ञानेन विद्वान प्रतिहन्ति सिद्धम। देखो, अब ये जो पाप पुण्य धर्म अधर्म ये किसको होता है? देखो, पहले ये बात निश्चित हो जाए फिर ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब ध्यान से सुनो। मैंने खाना खाया तो क्रिया को हमने कर्म में बदला है। अब खाना पेट में गया, पेट में जाने के बाद ये कोई कहता है क्या, हे डोंट डिस्टर्ब, मैं डाइजेशन कर रहा हूं? डाइजेशन करते नहीं, डाइजेशन होता है। और इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पुण्य नहीं, डिसेंट्री हुई तो पाप नहीं, क्योंकि वहां मैं नहीं है। देखो कितनी सिंपल बात है। ये जो मैं का रोग है ना, इसी के कारण हम दुखी होते जीवन में। इसलिए ये कहते हैं तस्मिन् स्थितो मा उभयम ही नित्यम। दोनों भी कर्म कर रहे हैं, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी, लेकिन अज्ञानी के कर्म में मैं की प्रधानता होती है और ज्ञानी की कर्म में कन्हैया की प्रधानता होती है। ये सब भगवान की लीला चल रही है। देखो महाराज, अब भगवान ऐसा क्यों कर रहा, उनको पूछो। तो फिर क्या करें, उनकी भक्ति करो, उनको प्रसन्न करो। उनको जब प्रसन्न करोगे तो तुम्हारे मन के सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। परमात्मा को नहीं जानना यही प्रश्न है। तो तस्मिन् स्थितो वा उभयम ही नित्यम ज्ञानेन विद्वान प्रतिहन्ति सिद्धम यथान्यथा पुण्य उपैति देहि तथा गतम पापम उपैति सिद्धम। और जो अज्ञानी है वो पाप पुण्य करेंगे और उसमें उनका अहंकार है कि मैंने किया अच्छा बुरा, तो उसके अनुसार उनकी गति होगी। पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। और कब तक रहेंगे दोनों स्थान? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। कितनी सिंपल बात है। मेरे पास सभी समस्याओं का समाधान केवल चिंतन करने में है। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण जो बंधन हुआ है उसको ठीक विचार करो तो एकदम निवर्त हो जाता है। तो इसमें क्या विचार करना है? हमने कहा कब किया था तुमने जो अच्छा बुरा किया? जब आप थे कोई कितनी उम्र के? मैं 18 साल का था। बहुत बढ़िया। 18 साल का देह कहाँ है? वो तो चला गया। तो उसके साथ जो 18 साल का व्यक्तित्व था वो भी चला गया। ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी साधना है। अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। अभ्यास करना है 100% वर्तमान में रहने का। जिसको भूत लग जाता है ना, उस आदमी का जीवन कैसा होता है? क्या उनको भूत लग गया है? अब भूत खत्म हो गया है ना, डिलीट इट। मनुष्य को जितना अच्छाई का अभिमान होता है उतना बुराई का भी अभिमान होता है। अभिमान तो अभिमान ही है ना, क्योंकि मैंने किया। तो सब प्रभु को अर्पण कर दो। और जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से सीखता है
वो घटना उसके मन पर संस्कार निर्माण नहीं करती। और जो व्यक्ति अपने अनुभूति से सीखता नहीं, उसके मन पर उस घटना के संस्कार बनते हैं। संस्कार बन गए तो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, संस्कार नहीं बने तो आप परमात्मा के साथ हैं। उदाहरण, बचपन में हमने कहीं अग्नि को हाथ लगाया तो हाथ जल गया, तो अग्नि हाथ जलाता है, इसके संस्कार बने कि ये ज्ञान हुआ। देखो, ये ज्ञान हुआ। संस्कार के अर्थ क्या है? संस्कार दो प्रकार के होते हैं, राग और द्वेष। और अग्नि को हाथ लगाने से जलता है, तो इसीलिए अग्नि के प्रति हमारे मन में राग और द्वेष है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने सीखा है। देखो, तो जो व्यक्ति अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखता है, उसके अंतःकरण पर किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं होते। और संस्कारों के निराकरण को ही कहते हैं आध्यात्मिक साधना। संस्कारों को निर्माण नहीं करना है, जितना कचरा इकट्ठा किया है राग द्वेष का, उसको हटा देना है। तो यथा अन्यथा पुण्यमुपैति देहि तथा गदम पापमुपैति सिद्धम। तो जो कुछ हमने जीवन में अच्छा बुरा किया या हुआ, अब उसके बारे में बोलना बंद कर दो और उसके बारे में चिंतन बंद कर दो।